एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, क्योंकि यही क्वेश्चन बहुत बच्चे नहीं कर पाते और बहुत सम टाइम आ भी जाता। ये है क्या क्वेश्चन, देखिए सर बोला है सर, एक्टिविटी है जो आपके पास एक तरह से देखा जाए इंट्रोडक्शन के जस्ट नीचे है कि अखिला वांट टू जा रहा है कि कहाँ पे, वेंट टू द फेयर इन हर विलेज, उसके गांव में मेला लगा, वहाँ पर वो गई। ठीक है बेटा। अब सी वांटेड टू राइड द जाइंट व्हील और होपला। दो गेम है, एक जाइंट व्हील है और होपला। तो होपला क्या होता है बेटो, बच्चों जो स्टॉल लगा होता है, यहाँ पर छोटे छोटे चीज़ें रखी होती हैं, आपको इस पे रिंग्स थ्रो करके और जिस पे रिंग्स आ जाता है फिर वो आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये होपला गेम होता है और जाइंट राइड तो आपको पता ही है। ठीक है बच्चों, तो देखिए, तो जब वो मेले गई तो कुछ पैसे लेके भी गई होगी। क्या है, अब दो वेरिएबल पढ़ने और 2 इक्वेशन भी है, तो हम उसको बनाएंगे। पहले केस में यही बोला है कि कि सर कि अगर देखिए जान से द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हो द रिंग्स कवर, अच्छा वो तो है, द नंबर्स ऑफ द टाइम्स सी प्लेड होपला इज द हाफ द नंबर ऑफ राइट्स, जाइंट राइट्स सी हैड टू द जाइंट व्हील है। इफ ईच राइट कंसिस्ट 3 रुपीज़ एंड गेम ऑफ द होपला कितना कंसिस्ट कर रहा, 4 रुपीज़। तो दोनों मिला के वो कितना दे रही है, 20 रुपये। तो एक तो इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगा और पहला इक्वेशन जो है होपला किसका आधा है सर, जाइंट राइट का। तो हम मान लेंगे कि देखिए सर, लेट द कोस्ट ऑफ जाइंट राइट को हमने मान लिया ₹X और देन द कोस्ट ऑफ होपला, देखिएगा बच्चों, ठीक है, डबल ओ है यहाँ पे, इसको कर लीजिएगा होपला। तो इसका हमने मान लिया Y रुपीज़। ठीक है, ये हमने दो चीज़ मान लिया कि भाई अगर जाइंट राइट का कॉस्ट कितना है सर, X रुपीज़ और होपला का कितना सर, Y रुपीज़। तो क्या होगा, अब बोला कि जो होपला है वो उसके लिए कॉस्ट ये वाला देखा जाए, X का जो Y है वो कितना बच्चों, हाफ है। तो वही चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब चलेंगे तो आपको लिखना है तो लिख लीजिए हाफ होता है। तो देखा जाए जो Y होगा वो हाफ किसका होगा बच्चों, X का, कि इसका कॉस्ट इस केस में। तो देखा जाए तो सिंपल सी पहला इक्वेशन जो बन जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों, 2y इक्वल टू x, यानी सिंपल आप इसको लिखना चाहते हो x इक्वल टू -2y और इक्वल टू 0। इसको क्या मान लेंगे सर, फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि ये जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। मैंने किस तरफ ऐसे डायरेक्ट कर दिया, आप ऐसे भी कर सकते हो, x यहाँ 0 हो जाएगा और -2y और उसको फिर सीक्वेंस में लगा दोगे तो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये ज़रा ध्यान दीजिएगा कि पहला केस था कि भाई जो होपला है वो इसका कितना बेटा, हाफ है। तो पहला इक्वेशन यहाँ से बन गया। अब सिमिलरली दूसरे वाले में देखिए, सेकंड वाला जो है इक्वेशन यहाँ लिखना चाहिए, सेकंड केस बोला है कि वो जाइंट राइट के लिए 3 रुपीज़ दे रहा है और होपला के लिए कितना दे रहा है, 4 रुपीज़ दे रहा है और टोटल पे कितना कर रहा है, 20 रुपये। तो भाई सिंपल सी बात है, इसके लिए 3 रुपीज़ दे रहा है। तो अभी बताया था, आप जैसे किसी स्टेशनरी या शॉप पे जाते हो, कुछ खरीदते हो तो उससे उसका क्या होता है बेटा, मल्टीपल हो जाता है। जैसे 5 पेंसिल आपने खरीदा तो क्या लिखेंगे, 5x, लेकिन अभी उसका हमने कॉस्ट पता नहीं है। और 4 नोटबुक खरीदा तो 4y इक्वल टू जो आप पे करते हो, तो वही सिंपल सी बात है। तो सिमिलरली दूसरे वाले केस में कितना हो जाएगा बच्चों, 3x और प्लस कितना हो जाएगा, 4y और इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा, 20। तो ये आपको ये कौन सा मान लेंगे बेटा, सेकंड इक्वेशन। अब चलिए करते हैं है क्या चीज़ ये, उसके बाद इसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले इसको हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो बता रहा कि ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो पहला जो इक्वेशन है वो कितना, x इक्वल टू x माइनस 2y इक्वल टू 0। अगर सिंपली लिखना चाहते हो तो x इक्वल टू
2y कर दो, उधर चला जाएगा माइनस में। तो देखिए अब जब इसको ग्राफ बनाते हैं 2 वैल्यू काफ़ी है, तो x और y। अच्छा किसकी वैल्यू पुट कर दें, y की वैल्यू पुट कर दो, x की कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप इसके बाद देखिए कि कैसे करेंगे बच्चों। जब पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू, सबसे पहले हम 0 पुट करने की कोशिश करते हैं। तो पुट करिए 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और 0, तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी बेटा 0। तो हमें ऑलरेडी ये 0 0 मिल गया। अब y की वैल्यू कुछ भी पुट कर दिया, छोटी वैल्यू पुट करिए आप, बड़ी कोई दिक्कत नहीं, तो वही पुट कर दिया। मेरे हिसाब से पुट y की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 × 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 2। तो सिंपल सी बात, वैसे भी डबल दिख रहा है आपको। जब x के y की वैल्यू 1 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो चलिए एक ग्राफ तो क्लियर हो गया। अब ग्राफ सेकंड से चलते हैं कि ये इसका क्या होगा, फिर हम ग्राफ बनाएंगे ये है क्या। ठीक है बच्चों, अब ज़रा ध्यान से देखिएगा इसको। तो देखिए अब फ्रॉम सेकंड ग्राफ, अब फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, जो इक्वेशन बनी थी, तो देखिए तो कितना हुआ 3x और प्लस कितना हो गया सर 4y = 12। ठीक है बच्चों, अब इसके हिसाब से इसको हम सॉल्व करेंगे। अब किसी की वैल्यू उधर ले जाइए, चाहे आप 3 ले जाइए या 4, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आसान तो ये लग रहा है। तो देखिए भाई 3x = ये 12 नहीं है बच्चों 20 है। तो देखो 20 माइनस कितना हो जाएगा 4y। तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ से x आप निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 20 - 4y और अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चों 3x, 3 हो जाएगा। अब सिमिलरली इसका भी आपको बनाना पड़ेगा, x और y है। पुट कर दीजिए, पुट सबसे पहले 0 बनाने के लिए कोशिश करते हैं। तो y की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो देखिए सर x = 20 - 0, 4 × 0 y 0 हो जाएगा 3। तो x = कितना हो जाएगा 20/3। यानी देखा जाए अगर y की वैल्यू 0 है तो जो आपकी x की वैल्यू है वो 20/3 है। यानी सिमिलरली देख सकते हैं सेम कि 6 पॉइंट समथिंग आएगी। आप सिमिलरली और पुट कर सकते हैं, पुट y = अब क्या x भी 0 आ सकता है। तो देखिए सोचिए ज़रा, ये 20 है, 20 ये कब बन सकता अगर हम y की वैल्यू 5 रख दें। अगर भाई यहाँ पे देखो 0 0 बनाने से बहुत फ़ायदा है, क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है कि पॉइंट कहाँ पर लाई करेगी। क्योंकि अगर देखिए ये तो ओरिजिन से जाएगी, अब देखिए इसका मतलब है y की वैल्यू तो 0 रहेगी, x की वैल्यू मतलब x एक्सिस से जाएगी। अब ऐसा कुछ आ जाए कि y एक्सिस पे भी हमें मिल जाए सेम वैल्यू। तो y की वैल्यू अगर हमने 5 पुट कर दिया तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, तो x = 20 - 4 × 5/3। तो देखिए x की वैल्यू 20 - 20 क्या हो गया बेटा 0, तो x की वैल्यू क्या हो गया बेटा 0। तो देखिए अगर इसकी वैल्यू 5 रखा तो ये भी वैल्यू क्या आ गई 0। तो ग्राफ तो बहुत अच्छा बनेगा। अब देखिए इसका हम ग्राफ कैसे बनाएंगे और सॉल्यूशन कैसे होगा। तो अगर ये इंटरसेक्ट करेगा तो वही उसका सॉल्यूशन होगा, वो भी मैं वेरीफाई करके आप लोग को दिखा दूँगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है इसलिए मैं करवा रहा हूँ इसको, नहीं तो नहीं करवाता, क्योंकि आपको क्वेश्चन कहीं और है, आंसर इसका कहीं और है। अब देखिए इसका ग्राफ पे कैसे बनेगा। ग्राफ पे जब इसको हम करेंगे तो ग्राफ पे देखिए बच्चों, तो देखिए ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। माइनस में जाने की ज़रूरत नहीं, वैसे लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और ऊपर जा सकते हैं तो जाइए। ठीक है, ये आपका 7 है। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं सर, x भी 0 है और y भी 0, यानी कहाँ से जाएगी बेटा ओरिजिन से। अब देखिए x तो 2 है लेकिन y की वैल्यू कितनी है 1, तो सिंपल सी बात है ये कहाँ लाई करेगा सर यहाँ कहीं। तो ये जो ग्राफ जाएगा ऐसी सीधी लाइन चली जाएगी। ठीक है बच्चों, ये सीधी लाइन यहाँ से चली जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे 1। ठीक है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब अगला जो है सर x कितना है 20/3 यानी 6 पॉइंट समथिंग, यानी ये कहाँ आएगा बेटा
यहाँ पर, तो 20/3 वही आ जाएगा आपके 6.6 आएगा, तो 6.6 मान लीजिए यहाँ पे। और y की वैल्यू कितने बेटा, तो देखिए यहाँ y की वैल्यू तो 0 है, इस एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है और इस एक्सिस पे x की वैल्यू, अब y की वैल्यू 5 है लेकिन x की वैल्यू 0। ठीक है बच्चों, तो जब इसको हम मिलाएंगे तो ऐसे चला जाएगा यहाँ पे, और जहाँ कट करेगा वही क्या होगा बच्चों, सॉल्यूशन होगा। ये आप जब ग्राफ पेपर पे बनाओगे एकदम एग्जैक्ट आपको वैल्यू मिलेगा कि क्या है पॉइंट। तो देखा जाए ये जो दोनों ग्राफ है, तो आपको बताया था भी, जब दोनों ग्राफ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी तो कैसा होगा सर, यूनिक सॉल्यूशन। कैसा होगा सर, यूनिक सॉल्यूशन। मतलब जो x और y की वैल्यू आएगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वो सिर्फ क्या वैल्यू होगी, एक ही वैल्यू होगी, एक वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो यही इसका होगा। ये कौन से का ग्राफ था, x = 2y और या 0 मान सकते हो, और ये वाला था 3x + 4y और = 20। अगर आप इस पॉइंट को जानना चाहते हो ग्राफ पे तो आपको दिख जाएगा कि यही पॉइंट है, लेकिन अगर यहाँ आप जानना चाहते हो तो आप बिल्कुल दोनों इक्वेशन को क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो बताया था पहला इक्वेशन देखा जाए तो कितना सर, तो पहला इक्वेशन जो था x = x माइनस वही 2y = 0 और दूसरा 3x और +4। मैं आपको वेरीफाई भी करवा के दिखा देता हूँ। तो यहाँ से मान लीजिए सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं बच्चों, तो x की वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगी सर, x = 2y और इसमें पुट कर दीजिए x की जगह, तो 3 और 2y और +4y = 20। तो देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 6y और +4y = 20। तो देखा जाए 10y हो गया, ये 10y = 20। तो y की वैल्यू सिंपल आ गई 2। कितने गए बच्चों, 2 आ गए। आप पुट कर दीजिए इसमें, तो x = कितना बचा, 2y, तो x = 2 × 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो देखिए, तो x की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर कहीं कट करेगी 4 के आसपास। कहाँ कट करेगी बेटा, 4 के पास आसपास, और y की जो वैल्यू होगी 2 के आस ग्राफ पे। तो यही पॉइंट होगा, और इसको हम वेरीफाई करना चाहते हैं सही है कि नहीं सही है। तो देखिए, जो एक क्वेश्चन बताया था कि जो x की वैल्यू होगी जॉइंट राइट की होपला से डबल होगी, तो सिंपल इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो x की वैल्यू अगर हमने रखा 2, y की वैल्यू 2, तो देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई सर, 4। तो बिल्कुल अगर होपला 2 है तो जॉइंट कितना बेटा, 4। डबल है कि नहीं। अब एक सोच रहे हो बच्चों कि ये इक्वेशन भी सर आप वेरीफाई कर दो कि सही है कि नहीं, तो बिल्कुल मैं कर देता हूँ। देखिए 3x और प्लस कितना हो जाएगा, 4y = 20। तो 3, अब x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4 है, और 4 और इसकी वैल्यू 2 = 20। तो ये बच्चों कितना हो गया, 12 और +8। तो देखो बच्चों 20 = 20, बिल्कुल हमारा आंसर सही है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप तुरंत इस चीज़ को कर सकते हो। ये है क्या, ठीक है बच्चों। हर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन बताऊंगा, जैसे आपको लीनियर इक्वेशन और फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने बताया कि आप क्वेश्चन को तुरंत कैसे वेरीफाई कर सकते हो, कैसे अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हो, और किस तरह से आप अपने नंबर को सेव कर सकते हो, कैसे नंबर गेन कर सकते हो। कि थोड़ा सा टाइम लगता है, उसको तुरंत वेरीफाई करिए और आपके सामने आपको पूरा कॉन्फिडेंटली आप कह सकते हो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। जैसे देखिए, जैसे x और y की वैल्यू निकाल लिया, तो ये जो ग्राफ इंटरसेक्ट पॉइंट क्या होगा बेटा, जो एक, और इसके अलावा कोई ऐसा एक भी पॉइंट नहीं होगा जो दोनों ग्राफ को सेटिस्फाई करे। ओनली कौन सा पॉइंट होगा सर, अभी जो हमने करा जो पॉइंट हमारे पास वो कितना सर, 4,2। यही पॉइंट है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, इसके अलावा कोई नहीं करेगी। इसके इसी तरह से सारे क्वेश्चन इसमें करने हैं। अब मैं एक्सरसाइज 3.1 की तरफ मूव होता हूं और उसमें अभी बताऊंगा रिलेशन का, फैमिली एज की रिलेशन का, तो इसको आप उतारिएगा। बच्चों ये वाला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट भी है। इसको आप समझ गए तो आज के बाद ज़िंदगी में कभी भी एज और रिलेशन का कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ज़रा देखिएगा, ये सब अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए, अब देखिए मैं एक आपको फिगर के थ्रू बता देता हूँ कि ये है क्या। देखिए बच्चों, इससे आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा और मज़ा भी आएगा, तो क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा इससे, ठीक है। अब देखिए, अरे वाह, फिगर तो बड़ा अच्छा बना। अब देखो इधर
ये है आफताब, ये है आफताब और ये है उसकी डॉटर। आफताब की डॉटर है। ठीक है बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा, ये है इसकी डॉटर और ये आफताब है। ठीक है बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा, आफताब कहना क्या चाह रहा है। आज के बाद जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे ही करना और दूसरा कुछ नहीं, बहुत मज़ा आएगा, बहुत समझ में भी आएगा। है क्या, जब भी एज वाला क्वेश्चन आ जाए तो कुछ मत करिए, एक अपनी फैमिली को इमेजिन करिए। मान लीजिए मैं अपनी मम्मी से कंपेयर करता हूँ, अपने भैया से कंपेयर करता हूँ, अपने पापा से, किसी से भी कंपेयर आप कर सकते हो अपने आप को। मान लीजिए यहाँ पर जो आफताब कहना चाह रहा है। अच्छा एक बात और बच्चों, जब भी बिफोर बोले, एगो बोले तो पहले की बात है, यानी जो प्रेजेंट एज हम लेंगे उसमें से वैल्यू क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लेकिन जब भी हैंस की बात आए, आफ्टर की बात आए, तो इसमें या विल बी की बात आए तो हम इसमें क्या करेंगे, प्रेजेंट एज में प्लस करते हैं। इस बात को बच्चों ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो आफताब कहना चाह रहे हैं कि आफताब टेल्स हिज डॉटर कि 7 years ago I was 7 times as old as you were then। कह रहा 7 साल पहले आपकी जितनी भी एज रही होगी, मैं उससे 7 टाइम्स क्या था, कम, मतलब ज़्यादा था। तो भाई 7 साल पहले की बात करा कि भाई माइनस होगी, जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी बच्चों, माइनस होगी। और 7 टाइम्स, देखो भाई सिंपल सी बात है, 7 years ago, तो पहले प्रेजेंट एज में 7 साल, तो दोनों की प्रेजेंट एज से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तभी तो पता चलेगा ना 7 साल पहले की बात। उसके बाद 7 टाइम का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और किस में करेंगे, उसकी बेटी के एज में, तभी वो उसके इक्वल आ पाएगी। अभी तो बहुत बेसिक चीज़, अब मज़ा आएगा। देखिए ये आफताब है, ये आफताब है, ये इससे कह रहा है कि बेटी मैं आपसे 7 साल पहले 7 गुना था, मतलब 7 टाइम्स था। तो भाई अगर मैंने इसकी प्रेजेंट एज को x मान लिया और इसकी प्रेजेंट एज को क्या मान लिया बेटा, y मान लिया, दोनों की प्रेजेंट एज देखिए, इसकी प्रेजेंट x मान लिया और इसको y मान लिया। आप किसी को x y मान सकते, कोई इशू नहीं है। अब जरा 7 साल पहले चलते हैं, ये तो प्रेजेंट एज है, तो 7 साल जब पहले चलेंगे तो x - 7 हो जाएगा और ये बच्चों क्या हो जाएगा, y - 7 हो जाएगा। कैसा लगा, बढ़िया। तो देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, प्रेजेंट एज इसकी x है और इसकी y है, और 7 साल एगो यानी पहले की बात है, तो ये कितना हो जाएगा, x - 7 और ये y - 7। तो अब पता चल गया 7 साल पहले। बोल रहा है कि I was 7 टाइम्स, कि मैं आपसे बेटा कितना था, 7 गुना ज़्यादा था। तो अगर मान लीजिए एक नंबर ये 5 है और एक नंबर ये 10 है, ये इसके इक्वल कब आ सकता है, जब इसमें हम 2 से क्या कर दें बच्चों, मल्टीप्लाई कर दें, तभी तो 2 इसके इक्वल आएगा। तो वही बात है, इसमें भी यही कहना चाह रहा है कि जो बेटा मैं आपसे 7 साल क्या था, 7 गुना ज़्यादा था, 7 साल पहले 7 गुना। तो अगर देखा जाए इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो x - 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 इंटू y - 7। अगर मैं बोलता कि 7 ज़्यादा था तो 7 तो प्लस होता है, लेकिन क्या बोला, 7 टाइम्स था। 7 टाइम का मतलब 7 से क्या हो जाएगा बच्चों, इंटू हो जाएगा। तो पहला इक्वेशन ये बना। तो बच्चों याद रखना, अगर दोनों इक्वेशन को इक्वल रखना है तो आपको पता होना चाहिए किसमें क्या मल्टीप्लाई होगा, किसमें क्या होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो तभी ये इक्वल आ सकता है, अदरवाइज इक्वल ये कभी नहीं आ सकता। तो समझ गए ना, 7 साल पहले आपसे मैं कितना बेटा था, 7 गुना ज़्यादा, तो जिससे ज़्यादा था उसी में तो मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल सी बात है, तभी तो इसके इक्वल आएगा, अदरवाइज कैसे। अगर मैं मान दूँ मैं अपने भैया से, या मेरे भैया मेरे से 4 गुना बड़े हैं, मतलब 4 टाइम्स ग्रेटर हैं, तो 4 टाइम मेरे में इंटू होगा ना, उनमें तो होगा नहीं वो, या उनमें 4 टाइम से क्या कर दो बच्चों, डिवाइड कर दो, या 4 टाइम से मेरे में मल्टीप्लाई कर दो, तभी तो हमारी एज क्या आएगी, इक्वल आएगी, बैलेंस आएगी। ठीक है, तो 7 साल पहले की बात हो गई। अब अगले केस में क्या बोला बेटा, 3 years फ्रॉम नाउ, यानी 3 साल बाद। तो प्रेजेंट एज क्या है, x है, तो x + 3 हो जाएगा ईयर्स, और इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, y + 3 years, ये भी हो जाएगा।
कोई इशू है क्या? बताया था जब बोले कि बाद में यानी नाउ तो प्लस होगा और जब एगो बोले या बिफोर बोले तो माइनस। अब उसमें भी क्या बोल रहा है? 3 टाइम्स एज ओल्डर। ये तो बहुत सिंपल है। अब देखिए 3 टाइम्स तो सिंपल सी बात है, x + 3 ये किसकी है? आफ्ताब की एज। और अपनी बेटी से वो कितने गुना? 3 गुना। तो कितना हो जाएगा बच्चों? y + 3। तो देखो बच्चों कैसा लगा? बहुत आसान है। अगर इसको बार बार रिपीट करके देखोगे आपके दिमाग में आज के बाद एक कॉन्सेप्ट बैठ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने फिगर भी बता दिया कि आप अपने नॉलेज को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे चीज़ों को जल्दी से गेन कर सकते हो। तो देखिए फिगर डिस्क्राइब कर दिया, कैसे बताया कि एक की परसेंट x मान लेंगे, एक की y मान लेंगे। 7 साल पहले चलते हैं तो दोनों में से 7 साल माइनस कर दिया। कितने टाइम बढ़ा था? 7 टाइम। 3 साल बाद चलते हैं तो 3 साल एक दोनों में 3 क्या कर दिया? प्लस और 3 टाइम। देखिए तो एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगा बच्चों और इक्वेशन यहाँ। अब देखिए कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। ये मैंने इसलिए बता दिया, इसलिए इसको बेसिक से बताया कि अब इस टाइप के क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने चाहिए। हर जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको सॉल्व करना ही करना है। ये भी बोल सकता है कि आप मेरे से 7 गुना ज़्यादा मैं आपसे 7 गुना ज़्यादा हूँ तो आप भी मेरे से 2 गुना ज़्यादा भी हो सकते हो, तो 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, कुछ है नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत मज़ा आने वाला है। और लीनियर इक्वेशन तो सबसे फेवरेट चैप्टर होना चाहिए भाई, क्योंकि लीनियर इक्वेशन आपको पूरे नंबर दे के जाता है और बहुत आसान है। अब देखिए कैसे करेंगे बेटा इसको। देखिए अभी तो मैंने इसका बेसिक, क्योंकि हर क्वेश्चन अब इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन तो लिखने का तरीका हमने माना कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू क्या मान लिया बेटा? एक्स मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने माना कि देन प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, ये जी है, डॉटर इक्वल टू क्या मान लिया बेटा? YES। बताओ ठीक है, कोई दिक्कत है ना? अब चलिए, अब बोल रहा है कि 7 टाइम्स 7 ईयर एगो, 7 ईयर्स एगो। पूरा प्रॉपर करेंगे बेटा, कोई नहीं, मैथमेटिक्स है तो आप मैथमेटिक्स की तरह करो, जैसे करवाता हूँ वैसे ही करना है अगर आपको पूरे नंबर चाहिए। यानी भाई अब चलते हैं 7 ईयर्स एगो, तो क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा सर, लिखोगे तो और मजा आएगा, एज ऑफ आफ्ताब। तो कितना हो जाएगा बच्चा? x - 7 ईयर एगो की बात आ रही है, x - 7 ईयर्स। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है? x - 7 है। तो मैथ से जितना प्यार करोगे, जितना ही अटैचमेंट रखोगे, उतना ही मज़ेदार है। अब आगे देखो, अब देखा जाए एज ऑफ इसका हिज डॉटर, पूरा प्रॉपर, कुछ नहीं मिस करना है। वो आपका सिंपली कितना हो जाएगा? y - 7 ईयर्स। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है इसमें? परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट तरीके से करना है बच्चों, कुछ है नहीं इसमें, बहुत मज़ेदार है। अब आगे देखिए, तो पहले इंट्रोडक्शन, अब ये हम कर रहे हैं कि इसको हम कैसे बनाना सब देखिए। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बहुत लोग यहीं से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देते हैं, लेकिन ये लिखने के बाद थोड़ा और मजा। ये बोल रहा है कि मैं आपसे कितना 7 टाइम्स ज़्यादा, तो कितना हो जाएगा? x - 7 और कितना हो जाएगा? 7 y - 7। तो इसको कर दीजिए, तो x - 7 और ये कितना हो जाएगा? 7y और 49। सिंपल, इसको उधर उधर, तो x - 7y और 49 माइनस का और प्लस का 7, तो x - 7y और इक्वल टू -42। तो x - 7y और +42 अगर देखा जाए, ये आपका क्या आ गया सर? फर्स्ट इक्वेशन। क्या आया? फर्स्ट इक्वेशन। अब चलते हैं, ये केस फर्स्ट था, ये जो पहला वाला था वो बेटा क्या था? केस फर्स्ट। अब आया केस टू। केस टू बोल रहा है कि 3 ईयर्स
ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद। तो भाई सिंपल सी बात है, एज ऑफ आफ्ताब कितना हो जाएगा बच्चों, x + 3 ईयर्स। अब दूसरा, एज ऑफ हिज डॉटर, ये मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए, अपने आप कर लीजिएगा इसको। कितना हो जाएगा, y + 3, ठीक है, ईयर्स। सिमिलरली वही आप चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात आई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो कितना हो जाएगा, x + 3 बच्चों, और दूसरी तरफ कितना हो जाएगा सर, अगर देखा जाए 3 टाइम्स है तो y + 3, तो x + 3 और ये कितना हो जाएगा 3y और +9, तो x + 3, या सिंपल आप करिए वेरिएबल को एक साइड कर लीजिए, तो सिंपल सी बात है, ये कितना हो जाएगा x - 3y, और अच्छा ये 9 है, तो कितना हो जाएगा ये, तो 9 और -3, तो x - 3y और सिंपल कितना हो जाएगा 6। जब इधर आएगा तो किस में हो जाएगा बच्चों, यहाँ लिख देता हूँ, तो x - 3y - 6 = 0, और क्या हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को आप ग्राफिकली सॉल्व कर लीजिए और इनकी वैल्यू भी निकाल लीजिएगा, एक्स वाई वैल्यू पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन है, मैंने दोनों का इक्वेशन बना दिया और दोनों ही इक्वेशन सही है, मैंने चेक भी कर लिया। तो इसी तरह से इसको आप सॉल्व करिएगा। अभी दोनों का ग्राफ बना के ग्राफ पे देखिए इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो इसको बोला था कि सर आपको इसको इक्वेशन बनाना है और ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो ग्राफ बना लीजिए इसका, या ग्राफ बन जाएगा, बहुत आसान है। उसके बाद आप खुद करिएगा, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के पुट करिएगा, पूरी तरह से इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई। अगर आपकी इच्छा करता है तो मैं बना दूँ ग्राफ, बोला है क्या इसमें देख लो। तो हाँ, सिचुएशन अलजेब्राइक एंड ग्राफिकल, ठीक है भाई। अलजेब्राइक तो रिप्रेजेंट कर दिया, ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ताकि पूरा क्वेश्चन हो जाए कि किसी बच्चों को ये ना लगे कि सर ने तो आधा करवा दिया यार, आधा तो सर ने करवाया ही नहीं। चलो ठीक है भाई, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा और टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। जो पहला इक्वेशन था सर क्या था, x माइनस क्या था, हाँ 7y, यहाँ पर प्लस होना चाहिए, ठीक है, -7y और +42 = 0। और दूसरा इक्वेशन था x - 3y और -6 = 0। एक बार चेक कर लो ज़रा, यही है कि नहीं तो थोड़ा से गलती पूरा हमारा क्वेश्चन क्या कर देगा बच्चों, गलत कर देगा। ठीक है, पूरा सही है। चलिए अब चलते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो x - 7y और इसको उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा -42। सिंपल सी बात है। तो x = -42 और +7y। चला ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले पुट करेंगे 0, क्योंकि पहला हमारा पुट y = 0, तो x = -4 और +7 और 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा -42। तो -42, तो भाई एक y की वैल्यू 0, तो इसकी वैल्यू -42, कोई दिक्कत नहीं। अब कर दीजिए, क्या ये भी 0 हो सकता है, बिल्कुल। अब पुट करिए y = 6, तो x की वैल्यू जो हो जाएगी -42 और +7 × 6, तो x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बेटा 0, क्योंकि -42 +42, तो इसकी वैल्यू हमने 6 रखा, तो ये वैल्यू क्या गई 0। बहुत अच्छा। अब देखिए फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन,
तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन क्या कहना चाह रहा है सर, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 6 और प्लस 3y। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। और इसका भी आप इस तरह से बना लीजिए, तो यहाँ 0y। अब देखिए वही पुट y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 6 प्लस 3 और 0, सिंपल सी बात है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 6। तो y की वैल्यू 0 रखा, x की वैल्यू 6। क्या 6 भी 0 हो सकता है? यस। अगर y की वैल्यू हमने क्या कर दिया, -2 कर दिया, तो बस कुछ भी कर दिए, 0 मिल रहा है तो बहुत आसान है। पुट y इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी, 6, 3 और इंटू 2, डायरेक्ट मैंने माइनस कर दिया। ठीक है बच्चों, उसको देख लीजिएगा 0। अगर y की वैल्यू -2 तो x की वैल्यू 0। ठीक है बच्चों, अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा इसका भी देख लीजिए। ग्राफ कैसे होगा, आप सोच रहे हैं बच्चे सर -42 चला गया, कोई बात नहीं, चल जाने दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। हम ज़्यादा रेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, रेंज ज़्यादा ले लेंगे भाई, 6 की ले लेंगे। अब देखियो ये ओरिजिन है, ये आपका प्लस वाई एक्सिस, ये तो पता ही है आपको, लिखने की क्या ज़रूरत है। और वो प्लस वाई एक्सिस, ये माइनस वाली चीज़ें, तो भाई क्या ले लो, -6 -12 -18 -24, तब भी ज़्यादा आ रहा है। 24 30 36 32 42 और -30 -36 -42। चलो बच्चों यहाँ तक कर दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, इधर भी 6 कर देंगे, 6 12 18 24 और ये 30। इधर कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब इधर भी देख लीजिए, क्योंकि 6 का लिए यूनिट भाई, तो 6 लेना ही पड़ेगा। 18 और ये 24, इधर भी 6 12 18 और ये 24 और ये 30। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप करिएगा। और यहाँ 1 यूनिट इक्वल टू कितना, 1 सेंटीमीटर, 6 हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू -42 है और y की वैल्यू क्या बच्चों, 0, तो ये वैल्यू तो एक यहाँ आएगी, सिंपल सी बात है, एक यहाँ होगी, लाई करेगी। और दूसरा y की वैल्यू 6 है, तो x की वैल्यू क्या है, 0, सिंपल सी बात है। तो ग्राफ जो जाएगा, जो ग्राफ जाएगा बच्चों, वो कहाँ से होकर जाएगा, सिंपल सी बात है, यहाँ से आएगा और कुछ यूँ निकल जाएगा, इस तरह से आगे निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, ये ग्राफ है, आप करिएगा सही से, अपने उस वाले में आपका सही हो जाएगा। और दूसरा क्या है, x की वैल्यू 6 है। ठीक है सर, x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू कितनी है सर, -2, यानी 2 का यहाँ कहीं आएगा। तो इसको भी हम इस तरह से, और ग्राफ एक जगह यहाँ पर कहीं करेगा बच्चों, कट करेगा, तो ये सीधा आप लाइन अपनी ग्राफ कॉपी में बनाइएगा, पूरा आ जाएगा। जहाँ भी कट करेगा वहीं पे मिलेगा सलूशन। तो इसका भी एक ही सलूशन होगा। ये किसका है बेटा, लिख दो, ये आपका x - 7y और +42 इक्वल टू 0। और ये पॉइंट क्या, -42 और 0। ये वाली पॉइंट क्या बेटा, 0 और -6। और ये वाली पॉइंट क्या बेटा, 6, 0, ये वाला। और ये वाला क्या बेटा, 0 -2। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप इसको ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हो और ये वैल्यू भी निकाल सकते हो x एंड y की। और आपको इक्वेशन में वेरीफाई करके भी देख लोगे, आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये पहला क्वेश्चन था, इसको करिएगा। सेकंड क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। आप देखिएगा, इसको उतार लीजिएगा, कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन में बच्चों 3.2 में क्या बोला, कोच ऑफ द टिकट द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाई 3 बैट्स एंड 6 बॉल। तो बैट को आप x मान लोगे और देखो तो 3x हो जाएगा और 6y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 39। 100 पे कर रहा है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। दूसरे में बोल रहा है कि अनदर 3 बैट ले रहा है, तो क्या बोल रहा है, 3x और मोर 3 बोला कि सी बाई अनदर बैट एंड 3 मोर 3 बॉल सेम काइंड। तो उसका भी हो जाएगा, कोई बात नहीं, 3 इससे ज़्यादा है, तो x प्लस कितना हो जाएगा, 3y और इक्वल टू कितना,
1300 दे रहा है। तो ये वाला इक्वेशन है, तो इसको भी सेकंड वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और थर्ड वाला भी सेम क्वेश्चन है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करिएगा। तो बाकी और आगे हम अगली क्लास में भी डिस्कस करेंगे कि क्या जो हमने अभी ग्राफिकल मेथड पढ़ा था, कंसिस्टेंट कौन होगा और इनकंसिस्टेंट कौन सा होगा। ठीक है बच्चों, तो ये सेकंड क्वेश्चन था। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। पहले बैट को मानेंगे, फिर बॉल को मानेंगे, और थर्ड क्वेश्चन पे आप दुआ हो अपने आप करिएगा। और अगली क्लास में हम जो करेंगे वो सर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वाला। तो एक बार जो इंट्रोडक्शन में बताया था उसको रिवाइज करिएगा, कैसे कौन सा कंसिस्टेंट होगा, कौन सा इनकंसिस्टेंट होगा। तो अगर देखा जाए ये बता सकते हो कैसा होगा ये सर, कंसिस्टेंट होगा, और कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन एट वन पॉइंट पे करेगा, और इसीलिए कैसा होगा इसका यूनिक सोल्यूशन, क्योंकि एक ही पॉइंट पे ग्राफ को कट करेगा और कहीं पर कट नहीं करेगा। कैसे पता चलेगा, अगर देखा जाए x माइनस कितना था 7y और प्लस 42 इक्वल टू 0, और x माइनस 3y और माइनस 6, तो यही देखते ही पता चल जा रहा है कि भाई a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, क्योंकि माइनस 7 माइनस कर जाएगा, 7 और 3 अलग अलग है, तो सिंपल सी बात है एक ही लाइन पे कट करेगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू क्लास, इसको अच्छे से करिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो भी इंट्रोडक्शन में पढ़ाया उसको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि अगली एक्सरसाइज हम अगली क्लास में करेंगे और अच्छे से करेंगे, और वहाँ पर मैं कम से कम 2 एक्सरसाइज कवर करवाऊँगा, तो एकदम आराम से रिलैक्स होकर पढ़िए। ठीक है, थैंक यू।